हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि एसओएससी स्टेम का सिलेबस क्या होगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। एसओएससी 2024-25 का स्टेम का सिलेबस क्या होने वाला है, तो वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एग्जाम पेपर आएगा, ठीक है, और कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सारी जितनी भी क्वेरी हैं। बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स हैं, सर सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से एग्जाम देना है, किस लेवल का एग्जाम होगा, 8th लेवल का होगा, कौन से लेवल का एग्जाम होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे या कैसे होंगे, टाइमिंग क्या होगी, कितने राउंड होंगे, ये सब मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये है कि आज आपको मैं एडिशनली इसमें सिलेबस तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आपको मैं और ऐसे टॉपिक्स भी बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट, जो कि आपने थंबनेल पर भी पढ़ लिया होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बने रहना, बिल्कुल ही पूरी एंड तक देखना। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि जो हमारा स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है, तो ये हमारे बच्चों को काफ़ी अच्छी एडवांस स्टडी प्रोवाइड करवाता है, जिसमें स्टेम के बारे में आज हम जानेंगे। स्टेम की फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें जो भी बच्चा साइंस साइड लेना चाहता है तो वो इस स्ट्रीम में जाता है, जो कि इस डोमेन में जाता है, जिसका नाम है स्टेम, ठीक है। स्टेम की फुल फॉर्म में आपको बता चुका हूँ। जो स्टेम है आपको कौन कौन सी स्टडी प्रोवाइड करवाता है। ये स्टडी प्रोवाइड करवाता है आपको, देखो ये आपको मेडिकल की स्टडी प्रोवाइड करवाता है, इंजीनियरिंग की स्टडी प्रोवाइड कराता है, और आपको इवन तैयारी भी करवाते हैं नीट की। मतलब उसी लेवल का पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। जेई, नीट, IIT, इन सब के लेवल का पढ़ाया जाता है, ताकि आप आगे जा करके और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकें और इन बड़ी यूनिवर्सिटी में एग्जाम फेस कर सकें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ 2025 की। देखिए, इसमें बोला गया है कि जो 2024-25 है ना, इसके बारे में बोला गया है जो भी सिलेबस होगा वो क्या होगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले, एडमिशन प्रोसेस विल हैव 1 राउंड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। आपका क्या होगा, एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जिसमें फर्स्ट राउंड होगा। देखो, फर्स्ट राउंड क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, जो कि उसकी ड्यूरेशन होगी आपकी 3 घंटे की। कितने घंटे की होगी, 3 घंटे की ड्यूरेशन होगी। और इसमें ब्लूप्रिंट, ये देखिए, ये दे रखा है ब्लूप्रिंट। आपके सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, सिलेबस क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बेटा सिलेबस है, नीचे देखो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स भी लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पढ़ने होंगे। आपका सिलेक्शन होके रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कुणाल शर्मा सर की वीडियो, ठीक है। और इन वीडियो से सिलेक्शन आपका पक्का होगा, क्योंकि पिछली बार भी हम कई सारे बच्चों का सिलेक्शन करवा चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले सेक्शन ए की बात की जाए तो सेक्शन ए में देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये सेक्शन, सिलेबस और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और यहाँ मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये देखिए सिलेबस में क्या है, ग्रेड 8 लेवल का, मतलब 8वीं के लेवल का आएगा। बेटा ये मत सोचना कि 8वीं के लेवल का छोटा छोटा आ जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम एसओएससी का, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर क्या है, 9th लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा। आप अपने सर की मानो, मैं आपसे बता रहा हूं कि आप है ना थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ो, है ना। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, मेरे को करीब 1-1.5 साल हो चुका है एसओएससी में, तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई साहब तैयारी करो एडवांस वाली, क्योंकि आप है ना छोटे मोटे स्कूल में नहीं जा रहे हो। तो देखो, मेंटल एबिलिटी के बारे में आप जानते होंगे, इसको रीजनिंग भी कहा जाता है। ये 10 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे, MCQ बेस्ड होंगे। MCQ बेस्ड आपको पता है ना, जो ABCD ये 4 ऑप्शंस आते हैं, इनमें से आपको एक टिक करना होता है। और बेटा भूल जाओ कि इसमें अगर तुम जय माता दी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ले तेरी तो टिक कर दिया, ये तो बिल्कुल भी छोड़ दो, है ना। आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो पढ़ने वाले ही देखें, ठीक है। जो सीरियस है अपनी स्टडी को लेकर के, आगे चल के कुछ बनना चाहते हैं, अपने एम को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला वाला है सेक्शन बी। सेक्शन बी में है मैथमेटिक्स की तैयारी पूरी रखनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मैथ्स में ही आएंगे। तो बेटा मैथ्स को सबसे ज़्यादा तैयार करना, क्योंकि भाई साहब मैथ आएगी ही। और ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं, और पहले भी बताया मैंने, पिछले साल भी बताया था, ठीक है। अब इन बच्चों के लिए है, काफी इंपॉर्टेंट है, MCQ बेस रहेगा और 210 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे टोटल, ठीक है। सेक्शन सी हो गया साइंस में 15 क्वेश्चंस आएंगे,
जो कि MCQ बेस्ड होंगे और 90 नंबर के होंगे, ठीक है, मार्क्स होंगे 90, 350 नंबर का है। अब देखो 350 नंबर देखते ही 60 क्वेश्चंस हैं और 350 नंबर का एग्जाम है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो 350 नंबर का एग्जाम है ना, अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ गया होगा कि पास कैसे हो, मतलब कितने नंबर से पास होना है सर, नंबर कितने लाने हैं। बेटा देखो ये है ना आपके लिए, इसमें ना अलग अलग कैटेगरीज भी बांटी गई हैं, जैसे SC ST OBC CWSN और जनरल, ये सब आ चुके हैं इसमें, है ना। अब ये सब हैं ही, और इनमें है ना, इनको क्या है, कोटा भी मिला हुआ है, जो रिलैक्सेशन दी गई है, वो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम ये मत सोचना कि यार अगर आपको कोई रिलैक्सेशन मिलेगी तो आपको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, भाई पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, वरना तो स्कूल में जाकर रेल बन जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 350 में से आप अपना टारगेट रखो 310 नंबर का। कितना कह रहा हूं मैं, 310 नंबर का अपना टारगेट रखो, 310 या 20, मेरे हिसाब से तो यार 350 के 350 ही ले आओ, है ना। लेकिन ऐसा मत करना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है यार, खामा का नंबर आपके कट जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप 310 की तो आप टारगेट रखिए ही। अगर आपके 310 नंबर आ जाते हैं 350 में से तो आप पास हो जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप क्या करना, जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाए तो कुणाल सर के घर पे एक लड्डू का डिब्बा भिजवा देना, ठीक है। कोई बात नहीं है, तो मजाक कर रहा हूँ मैं, ना। अरे यार तुम तो दिल पे ले लेते हो। चलो आ जाओ अपने टॉपिक पर। तो ये 60 क्वेश्चंस आएंगे, 350 नंबर के होगा, ठीक है। आइए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए देखिए यहाँ टॉपिक फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसमें स्टेम 2024-25 का, जिसमें आपको देखो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला टॉपिक हो जाता है आपका सीरीज, फिर उसके बाद आप सीरीज, फिर दूसरा हो जाएगा एनालॉजी, ऑड वन आउट और UT, सॉरी यार ये वाला नहीं होगा, मैं जरा इसको ठीक कर देता हूँ, ऑड वन आउट, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर ऑड वन आउट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट एनालिसिस, सिंबल सब्स्टिट्यूशन, वेन डायग्राम एंड डायरेक्शन, सेंसेस, क्यूब, डाइस, कैलेंडर, लॉग, क्लॉक, डिस्टेंस। तो इन सबको है ना काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बुक भी आपको प्रोवाइड करवा रखी है जो कि SOSC की है। अभी मैं आपको ना वीडियो के एंड में रुकना, मैं उस बुक को भी दिखाऊंगा आपको कि कौन सी बुक है, आप इसमें से तैयारी कर सकते हैं। बाकी अपनी NCERT जिंदाबाद, NCERT को जरूर पढ़ें और एडवांस लेवल तक पढ़ें यार, 9th 9th की सब पढ़ डालो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो बेटा क्या है, साइंस में देखो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ये मेंटल एबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, कौन कौन से टॉपिक हैं भाई साहब, ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मेंटल एबिलिटी में से कितना आ रहा है, 10 क्वेश्चन आएंगे भाई, कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 के 10 नंबर आएंगे अगर आपको रीजनिंग आएगी तो अच्छे से, ठीक है। अब देखो साइंस में क्या है, देखो फूड में मैंने अलग अलग कैटेगरीज भी बांट रखी है इसमें। जो फूड है, फूड के बारे में क्या पढ़ना है आपको, कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ लेना, यही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इनके बारे में अच्छे से जान लेना। वाटर के बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको, डिसीज के बारे में अच्छे से पढ़ना, एड्स के बारे में तो जरूर पढ़ लेना क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसकी फुल फॉर्म, चलो जल्दी से बताइए एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए मेरे को। और कौन कौन बच्चा सीरियस है तैयारी के लिए वो भी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखो मटेरियल में से आपको क्या पढ़ना है, मटेरियल में आप कैंडल के बारे में पढ़ लेना, कैंडल हो गया, कैंडल वैक्स की बनी हुई होती है, तो ये सब पढ़ लेना, ठीक है। कैंडल, इंक, सोप, डिटर्जेंट। अच्छा कौन बच्चा है जो मुझे सोप और डिटर्जेंट का फॉर्मूला बताएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे इन दोनों का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, सोप और डिटर्जेंट का, ठीक है। मैच बॉक्स के बारे में पढ़ना है आपको अच्छे से, मैच बॉक्स, सीमेंट ग्लास, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और पॉलीमर्स। बेटा पॉलीमर्स मैंने हाईलाइट कर रखा था, पॉलीमर्स को है ना बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, बिल्कुल भी एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ध्यान से आप है ना पॉलीमर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो आगे क्या है हमारा, नेचुरल रबर के बारे में पढ़ना है, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और मेडिसिन, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको। अब देखिए द लिविंग वर्ल्ड, ये मैंने कैटेगरी बांट रखी है कि जो द लिविंग वर्ल्ड है इसमें आपको क्या पढ़ना है। देखो ऑल किंगडम्स, जितने भी किंगडम्स है, किंगडम प्रोटोजोआ, किंगडम एनिमेलिया हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है, मतलब 5-6 हैंगे, तो इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। जो किंगडम है ये सारे, है ना। और बाकी मैंने इनकी वीडियोस भी बना रखी है, आप इन वाली वीडियोस को जरूर देखें किंगडम्स की, तो आप अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। और देखो क्या है,
सेल के बारे में अच्छे से पढ़ना, बेसिक यूनिट, सेल का जितना भी पोर्शन है ना, सेल का पूरा पोर्शन खा जाना पकड़ के, क्योंकि यार इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, ध्यान रखना। साइंस में कितने क्वेश्चंस बनेंगे, साइंस में देखो साइंस में बनेंगे 15 क्वेश्चंस, तो 15 क्वेश्चन समझ रहे हो ना, तो यार इसको अच्छे से पढ़ लेना, नंबर आपके आ ही जाएंगे। देखो प्लांट, ये प्लांट लिख गया, प्लांट लिखना था PLANT, हाँ जी। तो क्या है बेटा, अब प्लांट देखो, प्लांट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, जड़ क्या है, फूल क्या है, पत्ती क्या है, जितने भी आपके ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता है, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है। और देखो यहाँ पर रेस्पिरेशन पढ़ लेना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, और द स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम है ना भाई साहब, अपनी वीडियो में तुम्हारे कुणाल सर ने अच्छे से करवा रखे हैं, तो इन वाली वीडियोस को अच्छे से देख लेना, सारे के सारे ही, है ना। मूविंग थिंग्स एंड पीपल आइडियाज, देखो इसमें क्या है, मोशन एंड टाइप ऑफ मोशन अच्छे से पढ़ना है, फोर्स, फ्रिक्शन, हीट एंड एनर्जी, लाइट, साउंड। अच्छा, तो मुझे जल्दी से बताइए, जो हीट है, हीट में काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है, मुझे इसमें डिफरेंस बताइए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अब देखो क्या है, थिंग्स वर्क, अब देखो थिंग्स, जो भी हमारी थिंग्स हैं, थिंग्स वर्क, ये कैटेगरी बांट रखी है, इसमें क्या पढ़ना है, देखो इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अच्छे से जान लेना, और सर्किट के बारे में, और मैग्नेट्स हो गई, मैग्नेट्स, नेचुरल फिनोमिना में देखो लैंडस्लाइड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बारे में अच्छे से जानना है आपको। चलो जल्दी से बताइए, अर्थक्वेक की कितनी वेव्स होती हैं और सबसे ज़्यादा खतरनाक वाली कौन सी वेव होती है, क्वेश्चन पूछने की तो आदत है यार हमारी। देखो ड्रॉट के बारे में पढ़ना है, फ्लड, सुनामी, और डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। और देखो यहाँ पर आपका क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज में सॉइल पढ़ना है, सॉइल्स पढ़ना है आपको, नेचुरल वेजिटेशन, एनर्जी रिसोर्सेज और वाटर, अच्छे से बेटा इन सब के बारे में पढ़ लेना। तो अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, मैथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी वाले पार्ट से आएंगे, जो कि 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो 35 के 35 आपको करना है यार मैथ्स में। तो मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए मैथ की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे तो बहुत ही ज़्यादा सवाल बनते हैं, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, इंडाइस, सर्ट्स एंड सिंप्लीफिकेशन, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, एल्जेब्रा के बारे में भी अच्छे से जान लेना। फैक्टराइजेशन अगला चैप्टर है हमारा, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। और देखो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज से भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ट्रायंगल, स्टैटिस्टिक्स। तो बेटा ये सब आपको पता लग गया होगा, ठीक है। ये सारे कुछ हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपको ये सभी तैयार करने पड़ेंगे। अगर आपने ये सब तैयार कर लिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका स्टेम में एडमिशन होके रहेगा। बस आपका जैसे ही एडमिशन हो जाए ना, तो एक मिठाई का डिब्बा कुणाल सर के घर पे पहुंचवा देना। अरे मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, सिलेक्शन आपको लेके ही मानना है, और तैयारी रखो, बिल्कुल पढ़ो, पूरा दिल लगा दो पढ़ने में, जान लगा दो, ठीक है, दिल जान से पढ़ो एकदम, है ना। कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, कोई भी कुछ भी अट्रैक्शन हो, डिस्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, सबको साइड में रखो। बस आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है और पढ़ाई पे फोकस रखना है, कुछ भी किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना। बस आपका लक्ष्य क्या है, आपको सबसे पहले एडमिशन लेना है, फिर आपको जो भी इंजीनियर, डॉक्टर बनना है, उसकी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। और बात आ गई है, देखिए आपकी बुक की, कि वो जो बुक कौन सी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ठीक है, उस बुक को भी मैं बता देता हूँ। थोड़ा ऐड हो जाता है, तो इस वजह से मैं ना अब थोड़ा कम बताने लगा हूँ, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों की देखो कमेंट आई है कि सर मुझे बुक बता दो, क्या कैसे है, कौन सी है। तो उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आज मैं जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है। तो क्या आपको लगता है कि मेरे अंदर एटीट्यूड है? तो अगर मेरे अंदर एटीट्यूड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आइए बात आ जाती है कि बुक आपको दिखानी थी कौन सी बुक है, और आपको इससे तैयारी कर लेनी चाहिए। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने भी बहुत सारा चीज़ पढ़ा रखी है इसमें से। तो आइए दिखाता हूँ कौन सी बुक है। तो ये वाली है बुक हमारे पास, ठीक है, ये स्टैम की बुक है, ये वाली, ठीक है। ये आर गुप्ता की बुक है,
इसको आप खरीद सकते हैं, किसी मार्केट में मिल जाएगी बुक डिपो पर। अगर आपको ना मिले तो आप मुझे है ना इंस्टाग्राम यूट्यूब पर मेरे को आप है ना मैसेज कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। ये वाली बुक है, आप इसको ले सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो दूसरे चैनल का नाम है वो है कुणाल सर 96 और इंस्टाग्राम आईडी है मेरी ये लिखी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोज़ को लाइक करें। इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अगर अच्छी लगी हो तो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।